इस बार तो हम मिट्ठू तोते की शादी हर सूरत करवा कर ही रहेंगे। और देखना, भोली कवि को पता भी नहीं चलेगा। हर दफ़ा भोली कवि को किसी न किसी तरह पता चल जाता है और वो हमारे तोते भाई की शादी तुड़वा देती है। भोली कवि बहुत ज़्यादा चालाक है। वो किसी न किसी तरह मालूम करवा लेगी और मेरी शादी रुकवा देगी, क्योंकि उसने ये कसम खाई थी कि वो मेरी ज़िंदगी में खुशी का पल नहीं आने देगी। मिट्ठू तोते, भोली कवि क्यों तुम्हारी दुश्मन है? ऐसा क्या हुआ था जो वो तुम्हारे पीछे पड़ गई है और तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी का पल नहीं आने देती? ये बहुत पुरानी बात है। एक दफ़ा मैं घर से बाहर किसी काम से गया हुआ था और मैंने सर्दी के लिए काफ़ी खाने का सामान जमा किया हुआ था। जब मैं घर वापस आया तो भोली कवि मेरे घर में खाना चोरी कर रही थी। मैंने उस दिन भोली कवि की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी। बस उसी दिन से वो मेरी दुश्मन है। अरे बेगम, सुनती हो, तुम यहाँ मज़े से बैठी हो और पूरे जंगल में तोते की शादी की तैयारियां हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिट्ठू तोते की शादी तो मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगी। ये कहकर भोली कवि मिट्ठू तोते के ससुराल का रुख करती है। मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। आपने जिस तोते से अपनी बेटी की शादी तय की है, मैं उस तोते के पास में ही रहती हूँ। अरे, आप तो मेरी बेटी के ससुराल से आई हो। मैं अभी आपकी दावत का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं नहीं, बस इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो इतना कहने आई हूँ कि आपने अपनी बेटी की शादी ही करनी थी तो किसी अच्छे तोते से करती। आपको यही तोता मिला है जो एक नंबर का आवारा है। जंगल का कोई भी घर ऐसा नहीं है जो इस तोते से तंग ना हो। सारा दिन जंगल में चिड़ियों को तंग करता है और तो और मैंने ये भी सुना है कि वो शराबी भी है। ए कवि बहन, क्या तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त से पहले बता दिया, नहीं तो मेरी बेटी उस नशेई के साथ अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेती। लेकिन कबूतर तो बता रहा था कि वो तोता बहुत नेक और शरीफ है। हाँ हाँ, कबूतर तो तारीफ़ करेगा ही। उसने तोते से बहुत सा अनाज जो लिया है, वो तो तोते की तारीफ़ करेगा ही। ये कहकर भोली कवि वहां से वापस आ रही होती है तो कबूतर भोली कवि को देख लेता है। ये भोली कवि तोते के ससुराल की तरफ से क्यों आ रही है? ज़रूर ये कुछ उल्टा करके आई होगी। कबूतर मिट्ठू तोते के ससुराल की तरफ जाता है। जाओ जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझे अपनी बेटी की शादी उस नशेई से नहीं करनी, और तुम्हें मेरा ही घर नजर आया था बर्बाद करने के लिए। अरे आंटी, आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। भोली कवि ने आपसे झूठ बोला है। हमारा जंगल का सबसे शरीफ परिंदा मिट्ठू तोता है। आप बेफिक्र होकर अपनी बेटी की शादी कर दें। जाओ जाओ, अपना काम करो। मुझे नहीं उस जहन्नम में डालना अपनी बेटी को। कबूतर वहां से वापिस आ जाता है। अब थोड़े से दिन रह गए हैं शादी के। सारा इंतज़ाम मुकम्मल कर लो। कबूतर भाई, आप कुछ उदास लग रहे हो। सब खैरियत तो है ना? और तुमने मिट्ठू तोते के ससुराल जाना था। मैं अभी मिट्ठू तोते के ससुराल से आ रहा हूँ। भोली कवि ने सब काम बिगाड़ दिया। वो अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती मिट्ठू तोते से। मुझे तो पहले ही पता था ये भोली कवि मेरी शादी नहीं होने देगी। मैं मिट्ठू तोते के ससुराल से आ रही हूँ। अब वो कभी भी मिट्ठू तोते से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। क्यों तुम मिट्ठू तोते के पीछे पड़ी हुई हो? क्यों नहीं होने देती तुम मिट्ठू तोते की शादी? क्या मिलता है ये सब करके? थोड़ा सा दाना ही चोरी किया था
तो मिट्ठू तोते ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। बस उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि मिट्ठू तोते को खुश नहीं रहने देना। ये भोली कव्वी लगता है मिट्ठू तोते की शादी नहीं होने देगी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कबूतर भाई, दूसरे जंगल में एक तोती रहती है। मैं जानती हूँ उसको। अगर वो मान जाए तो हम तोते भाई की शादी उससे कर देंगे। ये कहकर मानो चिड़िया दूसरे जंगल तोती से मिलने चली जाती है। आओ आओ मानो चिड़िया, आज तुम कैसे मेरे घर का रास्ता भूल गई हो? नीलो, मैं एक काम आई हूँ। हमारे जंगल में एक बहुत ही अच्छा, नेक और शरीफ तोता है और वो शादी करना चाहता है। अगर तुम हाँ करो तो तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। मानो चिड़िया, अगर तोता नेक और शरीफ है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप करवा दें शादी उस तोते से। बस फिर ठीक है, 2 दिन बाद तुम तैयार रहना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगी। ये कहकर मानो चिड़िया नीलो तोती को सब बात बताकर वापिस आ जाती है। मानो चिड़िया, क्या बना? तुमने बात की उस तोती से? और वो क्या कहती है? कबूतर भाई, मैंने सब बात कर ली है और वो राज़ी है। और मैंने उसको भोली कव्वी के बारे में भी सब बता दिया है। अब 2 दिन बाद हम मिट्ठू तोते को लेकर जाएंगे और इनकी शादी करवा देंगे और भोली कव्वी को बिल्कुल भी खबर नहीं होगी। आज जंगल क्यों सुनसान पड़ा है? सब परिंदे कहाँ गए हैं? कहीं ये सब भाग तो नहीं गए? चलो, भाग गए हैं तो अच्छा है। वो सब परिंदे मिट्ठू तोते की शादी नीलू तोती से करवाकर जंगल में वापिस आ जाते हैं। जब भोली कव्वी को पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाती है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकती थी। मिट्ठू तोते, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारी शादी ना हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है तो मेरा मुंह ही मीठा करवा दो। हाँ हाँ भोली बहन, क्यों नहीं, वो सामने मिठाई पड़ी है, वो सब ले लो। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए और बिला वजह किसी के काम में रुकावट ना डालें।